क्या आपको पता है कि आप जो पानी पी रहे हो वो हमारे सन यानी कि हमारे सूरज के बनने से भी पहले का है? और क्या आपको पता है कि जो शार्क्स होती है समुद्र में वो बहुत साल पुरानी है, मतलब वो डायनासोर के आने से करोड़ों साल पहले से ही मौजूद हैं, मतलब डायनासोर उनके बाद में आए थे। और क्या आपको पता है कि इस नेचर में एक ऐसा जीव भी पाया जाता है जिसके दांत उसके मुंह में नहीं होते बल्कि उसके पेट में होते हैं? जी हाँ, सही सुना आपने, उसके दांत उसके पेट में होते हैं। आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे साइंस और यूनिवर्स के ऐसे दिमाग घुमा देने वाले राज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आप दुनिया को कितना कम जानते हैं। तो जुड़े रहिए क्योंकि ये फैक्ट्स आपके होश उड़ा देंगे। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि शार्क धरती पर डायनासोर से भी पहले एग्जिस्ट करता था? शार्क्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री करीब 400 मिलियन ईयर्स पुरानी है, जबकि डायनासोर्स लगभग 230 मिलियन ईयर्स पहले आए थे। यानी जब धरती पर कोई पेड़ भी नहीं था तब भी शार्क ओशंस में तैर रहा था। इनका स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है जो फॉसिल बनने में मुश्किल होता है, फिर भी साइंटिस्ट्स को इनके एंशिएंट टीथ और इंप्रेशंस मिले हैं। नेचर ने इसे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इवॉल्व किया है और आज भी ये ओशंस का एपेक्स हंटर है। फैक्ट नंबर 14। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेने वाला जीव कोई बड़ा प्रेडेटर नहीं बल्कि एक छोटा सा मॉस्किटो है? हर साल लाखों लोग मलेरिया, डेंगू, जीका और येलो फीवर जैसी बीमारियों से मरते हैं जो मच्छर के बाइट से फैलती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मॉस्किटो बोर्न डिजीजेज इंसानों की सबसे बड़ी बायोलॉजिकल थ्रेट है। इस टाइनी क्रीचर की वजह से ग्लोबल हेल्थ सिस्टम्स पर भारी बर्डन पड़ता है, इसलिए प्रिवेंशन, अवेयरनेस और सही मेडिकल एक्शन ही इस साइलेंट किलर से बचने का रास्ता है। फैक्ट नंबर 13। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी पक्षी का नाम ज़ुनज़ुनसीटो है, जिसे बी हमिंग बर्ड भी कहा जाता है? ये टाइनी बर्ड सिर्फ 5-6 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका वजन लगभग 2 ग्राम्स होता है, यानी 1 पॉइंट से भी हल्की। ज़ुनज़ुनसीटो क्यूबा में पाई जाती है और इतनी छोटी होती है कि कई बार लोग इसे कीड़ा समझ लेते हैं। इसके विंग्स इतनी तेजी से फ्लैप करते हैं कि वो हवा में हवर कर सकती है। नेचर की ये माइक्रो मार्वल दिखाती है कि साइज छोटा हो सकता है पर इम्पैक्ट बड़ा। फैक्ट नंबर 12। क्या आप जानते हैं कि आसमान से गिरने वाली बिजली की ताकत लगभग 10 करोड़ वॉट यानी 100 मिलियन वॉट्स तक हो सकती है? एक टिपिकल लाइटनिंग बोल्ट में करीब 100 किलो एम्पियर करंट और 100 किलोवोल्ट वोल्टेज होता है, जिससे टोटल पावर लगभग 10 बिलियन वॉट्स तक पहुंच जाती है। ये एनर्जी कुछ माइक्रो सेकंड्स में रिलीज होती है, लेकिन उस शॉर्ट बर्स्ट में इतनी हीट होती है कि वो सूरज की सतह से भी ज्यादा हॉट हो जाती है। लाइटनिंग सिर्फ एक चमक नहीं बल्कि नेचर का सबसे इंटेंस पावर डिस्चार्ज है। फैक्ट नंबर 11। क्या आप जानते हैं कि कुछ छिपकलियों का दिल 1 मिनट में करीब 1000 बार धड़कता है? ये हार्ट रेट इंसानों से कई गुना ज्यादा होता है और इसका कारण है उनका हाई मेटाबॉलिज्म। छोटे रेप्टाइल्स को तेजी से एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है ताकि वो जल्दी मूव कर सके और प्रेडेटर्स से बच सके। इतनी तेज धड़कन उनके शरीर को गर्म रखने और सर्वाइवल में मदद करती है। ये बायोलॉजिकल फीचर दिखाता है कि हर स्पीशीज की फिजियोलॉजी उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व होती है। लिजर्ड का दिल एक टाइनी पावर हाउस है, फास्ट, एफिशिएंट और टैक्टिकल। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग पूरी जिंदगी में लगभग 10 लाख जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकता है? यानी एक इंसान का ब्रेन थियोरेटिकल तौर पर इतने इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर सकता है जितना करीब 1 मिलियन गीगाबाइट्स होता है, जो कई सुपर कंप्यूटर्स के बराबर है। मेमोरीज, इमोशंस, स्किल्स और एक्सपीरियंसेस सब कुछ इस बायोलॉजिकल स्टोरेज में फिट होता है। न्यूरॉन्स की कॉम्प्लेक्स नेटवर्क और सिनेप्टिक कनेक्शंस मिलकर इस मैसिव कैपेसिटी को पॉसिबल बनाते हैं। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं कि इंका टर्न नाम का एक पक्षी अपनी बड़ी बड़ी मस्टाश फेदर्स के लिए मशहूर है? ये बर्ड साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स में पाया जाता है, खासकर पेरू और चिले के आसपास। जब ये पक्षी 2 साल का होता है तभी इसकी आइकॉनिक व्हाइट मस्टाश ग्रो होती है, जो मैच्योरिटी और हेल्थ का सिग्नल भी मानी जाती है। इंका टर्न की ये लुक न सिर्फ उसे स्टाइलिश बनाती है बल्कि स्पीशीज के अंदर मेट सिलेक्शन में भी रोल निभाती है। नेचर में फैशन और फंक्शन अक्सर साथ चलते हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं कि दवाइयों की टैबलेट्स पर जो सीधी लाइन बनी होती है उसे डिबॉस लाइन कहते हैं? ये लाइन सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होती, इसका मेन पर्पस होता है ईज ऑफ स्प्लिटिंग। अगर किसी टैबलेट को हाफ डोज में लेना हो तो ये डिबॉस लाइन गाइड करती है कि उसे कहां से तोड़ना है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसे प्रिसीजन और सेफ्टी के लिए ऐड करती हैं ताकि डोसेज एक्यूरेट रहे। हर छोटी चीज में साइंस छुपा होता है और ये लाइन उसका एक एग्जाम्पल है। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा सांप बारबेडोस थ्रेड स्नेक है, जिसकी लंबाई सिर्फ 10-12 सेंटीमीटर होती है? ये स्नेक इतना छोटा होता है कि आराम से आपकी फिंगर टिप पर कॉइल हो सकता है। बारबेडोस थ्रेड स्नेक ज्यादातर कैरिबियन आइलैंड बारबेडोस में पाया जाता है और ये हार्मलेस होता है। इसका साइज इतना छोटा है कि कई लोग इसे अर्थवर्म समझ बैठते हैं। साइंटिस्ट्स ने इसे 2008 में ऑफिशियली डिस्कवर किया था। नेचर की डाइवर्सिटी हमें दिखाती है कि सबसे छोटे क्रीचर्स भी एवोल्यूशन का हिस्सा हैं। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि जापान की एक स्टेशनरी कंपनी ने ऐसा इरेजर बनाया है जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है? क्लियर रेडार नाम की इस कंपनी ने ये इरेजर स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया है जो प्रिसीजन से काम करते हैं, जैसे आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स या स्टूडेंट्स। इस इरेजर की खास बात ये है कि आप इरेज करते वक्त क्लियरली देख सकते हैं कि आप क्या मिटा रहे हैं। ये इनोवेशन दिखाता है कि छोटी चीजों में भी स्मार्ट थिंकिंग से बड़ा फर्क आता है। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के ओशंस में जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसका 60% सिर्फ 5 देशों से आता है? चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड। ये 5 नेशंस मिलकर सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक हर साल समुद्र में पहुंचता है, जिससे मरीन लाइफ और इकोसिस्टम दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। ये फैक्ट हमें बताता है कि ग्लोबल पोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए टारगेटेड एक्शन जरूरी है। वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पब्लिक अवेयरनेस ही इस क्राइसिस को रोक सकते हैं। ओशन बचाना है तो प्लास्टिक पर लगाम जरूरी है। फैक्ट नंबर 4।
क्या आप जानते हैं कि पैरट फिश रात को सोते समय खुद को एक ट्रांसपेरेंट बबल में रैप कर लेते हैं? ये बबल म्यूकस से बना होता है और इसे हम स्लीपिंग मास्क कह सकते हैं। इसका मैं काम है प्रेडेटर से बचाना, क्योंकि ये बबल पैरट फिश की स्मेल को ओशन में फैलने से रोकता है। इससे वो पीसफुली पूरी रात सो सकते हैं बिना किसी खतरे के। नेचर ने हर स्पीशीज को सर्वाइवल के लिए अलग अलग तरीके दिए हैं और ये म्यूकस शील्ड एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। पैरट फिश की ये स्ट्रैटेजी अंडर वाटर स्टेल्थ का मास्टर क्लास है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि लॉबस्टर का बॉडी स्ट्रक्चर इतना यूनिक है कि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह चैलेंज करता है। लॉबस्टर का ब्रेन उसकी थ्रोट में होता है, टीथ उसके स्टमक में और किडनीज उसके सिर में। यानी जो पार्ट्स हम नॉर्मली अलग अलग जगह इमेजिन करते हैं वो इस क्रीचर में बिल्कुल अलग तरीके से अरेंज्ड है। ये हमें सिखाता है कि नेचर की एनाटॉमी कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी एनिमल की बायोलॉजी पढ़ें, याद रखिए एवोल्यूशन ने हर स्पीसीज को अलग लॉजिक से डिजाइन किया है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि अगर हमें सिर्फ बोन से किसी जानवर को समझना पड़े तो उसकी असली शेप से हम बहुत दूर जा सकते हैं। बीवर की टेल बाहर से फ्लैट और पैडल जैसी दिखती है, लेकिन एक्सरे में उसमें वर्टिब्रे की पूरी सीरीज होती है, यानी अंदर से वो बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर रखती है। अब सोचिए, जब पेलियोंटोलॉजिस्ट एक्सटिंक्ट क्रीचर्स जैसे डायनासोर्स को सिर्फ बोन से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो कितनी गलत असम्पशंस हो सकती हैं। दिस बीवर एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि फॉसिल से मिलने वाली जानकारी हमेशा पूरी पिक्चर नहीं देती। साइंस में इमेजिनेशन भी जरूरी है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि जो पानी आप आज पी रहे हैं वो सोलर सिस्टम से भी ज्यादा पुराना हो सकता है? कुछ वैज्ञानिक स्टडीज के अनुसार अर्थ पर मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स की ओरिजिन इंटरस्टेलर स्पेस में हुई थी, यानी ये मॉलिक्यूल्स उस समय बने थे जब हमारा सूरज भी नहीं था। जब सोलर सिस्टम बना तब ये एंशिएंट वाटर आइसी कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स के जरिए धरती तक पहुंचा। इसका मतलब है कि आपकी ग्लास ऑफ वाटर में मौजूद शायद 4.6 बिलियन ईयर्स से भी पुराना है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप पानी पिए, इमेजिन कीजिए यू आर सिपिंग कॉस्मिक हिस्ट्री। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए और आप इस सफर में मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।